तो भाई जब हम एयरटेल एयर फाइबर और जियो एयर फाइबर का न्यू कनेक्शन लेते हैं और उसको हटवा देते हैं, फिर दोबारा से न्यू कनेक्शन लेते हैं, तो जो उसका आउटडोर इंडोर यूनिट है वो रखा रहता है। एंड हमारे दिमाग में एक सवाल जरूर आता है कि इसको राउटर को एक्सटेंडर कैसे यूज कर सकते हैं। ऐसे ही एक हमारे सब्सक्राइबर ने लाइव में आके पूछा है कि हम इसको एक्सटेंडर कैसे यूज कर सकते हैं। जियो का तो नॉर्मली सभी यूज कर रहे हैं, पर एयरटेल का यूज नहीं कर पा रहे हैं। तो आज की वीडियो में बिना घुमाए आपको पूरा सच बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कल की लाइव में मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा है कि भाई हम एयरटेल के राउटर को एज एक्सटेंडर यूज कर सकते हैं या फिर नहीं, क्योंकि उसमें जब हम उसका आईपी पैनल को लॉगिन करते हैं तो होम जहाँ पे डीएचसीपी होता है वहाँ पे केवल रीड ओनली रहता है। अगर उस पर हम क्लिक करते हैं, इसको चेंज करते हैं, तो वो ऑफ नहीं होता। देखो दोस्तों, जियो एयर फाइबर में नॉर्मल सिक्योरिटी होती है, बट एयरटेल एयर फाइबर में ऐसा नॉर्मल राउटर नहीं होता। उसमें आईएसपी लेवल फार्मवेयर NTR069 रिमोट कंट्रोल होता है एंड लॉक्ड कॉन्फ़िगरेशन रहती है। इसलिए जब आप आईपी पैनल ओपन करते हो तो उसमें केवल रीड ओनली मोड होता है जो आपको दिखता नहीं, बट इसकी वजह से आप कुछ मतलब जैसे कि डीएचसीपी ऑन ऑफ का ऑप्शन है वो नहीं कर सकते। सबसे बड़ा इश्यू है कि डीएचसीपी कैसे ऑफ करे। तो डीएचसीपी का काम क्या है, सबसे पहले ये जान लो। डीएचसीपी का काम होता है आईपी एड्रेस डिस्ट्रीब्यूट करना। तो एयरटेल एयर फाइबर के राउटर में ये ऐसा काम करता है, खुद को मैन राउटर समझता है, यानी कि जो एयरटेल एयर फाइबर का राउटर है इसकी मदद से अपने आप को खुद का राउटर समझता है। ये किसी के नीचे नहीं काम करता और किसी और राउटर के नीचे काम ही नहीं करेगा। चाहे इसको आप लैन टू लैन कनेक्ट कर लो एंड चाहे लैन टू मैन कनेक्ट कर लो। क्लियरली बोल रहा हूँ, आप 100 तरीके आजमा लो, चाहे इसको रिसेट कर लो, चाहे इसको आईपी स्कैन कर लो, चाहे इसको ब्रिज मोड में डाल लो, चाहे उसके हिडन पेज को एक्सेस कर लो, कुछ भी काम नहीं करेगा क्योंकि फार्मवेयर लेवल पर हाई सिक्योरिटी लगी हुई है। लोग बोलते हैं कि कस्टम फार्मवेयर डाल लो या उसको फिर रूट कर लो, लेकिन ध्यान रखो वारंटी ऑलरेडी अगर आपके यहाँ पे लगा हुआ है ये, तो वारंटी ऑलरेडी वॉइड होती है, राउटर ब्रेक हो सकता है एंड लीगल इशू भी हो सकता है। इसलिए एक्सपेरिमेंट बिल्कुल रिकमेंडेड नहीं है। अगर आपको एक्सटेंडर चाहिए तो बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप उसको अलग से खरीद लो एंड जो आपका एयरटेल राउटर है उसको सिर्फ आप पिकअप के लिए रख लो कि जो लेने के लिए बंदे आएंगे उसको आपको दे देना है। ये सिर्फ और वर्किंग सॉल्यूशन है। तो फाइनल आंसर ये है कि जो एयरटेल एयर फाइबर राउटर है एक डिस्कनेक्ट कनेक्शन है, इसको एक एक्सटेंडर नहीं बनाया जा सकता एंड रीड ओनली पैनल की वजह से आप इसमें कुछ भी चेंज नहीं कर सकते, केवल आप देख सकते हो ना तो क्लिकेबल कर सकते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा देना।